दोस्तों हम लोगों को जाना था देवलिया बस सफारी। मगर रास्ते में हमको कुछ प्राइवेट टूर एजेंट मिल गए जिन्होंने हमको स्कैम किया और हम लोगों को बोले कि वह हमको गिर सफारी घुमाएंगे। तो आज की वीडियो में आपको वह स्कैम के बारे में बताऊंगा। हेलो गाइस, वेलकम टू वॉयज एंड लाइफ स्टाइल। और आज हम जा रहे हैं गिर नेशनल पार्क और हमने इसकी कोई भी बुकिंग एडवांस में नहीं की हुई थी। मगर फिर भी हम लोग मन बनाकर निकल पड़े गिर नेशनल पार्क के लिए। हमें लगा शायद कोई गुंजाइश हो जाए और हमें कोई टिकट मिल जाए। रास्ते में हमको कुछ प्राइवेट जिप्सी वाले मिले और वो बोले कि हमको वह गिर नेशनल पार्क की सफारी करवा सकते हैं। तो पैसों की नेगोशिएशन करने के बाद हम लोग एग्री हो गए और उन्होंने हमें वादा किया कि वह एक्चुअल गिर सफारी करवाएंगे। रास्ते में जाते हुए हमें शक होने लगा क्योंकि वह एक्चुअल गिर सफारी के रास्ते पर हमें नहीं ले जा रहे थे। एक्चुअली ये स्कैम था जिसका हमें शक हो रहा था। तो हमारे साथ स्कैम हो चुका था। वह हमको गिर सफारी घुमाने की बजाय कुछ सफारी के आउटसाइडर एरियाज़ में घुमाने लगा विलेज से होते हुए, और वह बोला यही जंगल है। और उसके बाद वह हमें एक नदी के पास ले गया जहाँ पर उसने हमें कुछ क्रोकोडाइल्स दिखाए। मैं एज अ टूरिस्ट सबको बोलूँगा कि आप जब भी गिर सफारी के लिए जाएं तो एडवांस में बुकिंग कर लें गवर्नमेंट की वेबसाइट से। और रास्ते में मिलते हुए इन प्राइवेट लोगों से बिल्कुल बात ना करें, यह आपको ठग लेंगे। जब हमने उसको बोला आपने हमारे साथ स्कैम किया है, आप हमें गलत जगह लेकर आए हैं, तब वह हमसे शांत रहने को बोला और बताता है कि यहाँ पर ही लाइन अभी स्पॉट हुआ है, आपको लाइन दिख सकता है, आप शांत रहिए वरना लाइन आपको नहीं दिखेगा। आप कॉशियस रहिए और देखते रहिए इधर-उधर, लाइन कभी कहीं भी दिख सकता है आपको। जब लाइन नहीं दिखा तो वह बोलने लगा कि ये आपकी किस्मत है कि आपको लाइन नहीं दिख रहा है। हमें हँसी भी आ रही थी और उस पर गुस्सा भी आ रहा था। बहुत बोलने के बाद वह हमें एक जंगल जैसे एरिया में ले गया, मगर वहाँ भी काफ़ी लोग दिखने लगे। ऐसा लगा वहाँ गांव के लोग रहते होंगे और वह खेती भी करते थे। उसके बाद वह फाइनली एक नदी के पास ले गया। हमें यह तो कन्फर्म हो चुका था कि हमारे साथ स्कैम हो चुका है और बस अब हमको इसके साथ ही जाना है जहाँ भी ये ले जा रहा है। तो क्यों ना इन व्यूज़ को एंजॉय करें। तो बस हम उन व्यूज़ को एंजॉय कर रहे थे। उसने हमें बताया ये हिरन नदी है, इसके पास ही अमिताभ बच्चन भी गुजरात के एडवर्टाइजिंग वीडियो में यहाँ पर आए थे। उसने जीप को इस बांध पर पार्क कर दिया और हम लोगों को क्रोकोडाइल दिखाने के लिए एक ट्रैकिंग पर ले गया। कहाँ है? वो कितना बड़ा है? ये क्रोकोडाइल मिल गया। ये रहा। दिखाओ। सो रहा है। तो इस पूरे सफारी में यही एक एक्साइटिंग मोमेंट था जिसमें मेरा बेटा बहुत खुश हुआ और इसको देखकर ही हम लोग खुश हो गए कि हमारा बच्चा खुश हो गया। इसके बाद हम लगभग 1 किलोमीटर की ट्रैक करते गए और हमने देखा नदी के किनारे काफ़ी तरह तरह के क्रोकोडाइल, तरह तरह के साइजेस में बड़े छोटे वहाँ पर थे। हमसे पहले कुछ टूरिस्ट वापस आ रहे थे। मुझे लगता है उनके साथ भी सेम स्कैम हुआ होगा। सबसे मज़ेदार बात मुझे लगी कि मास्टर आहान को अच्छी खासी जंगल में ट्रैकिंग करनी पड़ गई
और इसी में हमको सबसे ज़्यादा मज़ा आया। इस जगह पर ट्रैकिंग करना भी अपने आप में एक आनंद का एहसास था। हाँ, दो और एक परछाई में इधर कहीं शैडो में इधर कहीं। वो इधर है, वो एक उधर है, वो तीन। तीसरा कौन है भाई? दो ही तो है। वो रहा छोटा, देखो ये दो है ना, उसके थोड़ा राइट में और जाओ तो छोटा पड़ा है। अच्छा, और ये क्या पानी वाला क्रोकोडाइल है। ये उसके पास जा रहा है शायद, जो वहाँ पहले से है। इस स्कैम के बाद हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना अब देवालिया ज़ू सफारी में चलते हैं, जहाँ पर हमको बस में एटलीस्ट ज़ू सफारी करवा दी जाएगी। वहाँ पहुँचते हुए हमें लगभग 2 बज चुके थे, क्योंकि हम उस स्कैम में काफ़ी टाइम वेस्ट कर चुके थे, इसलिए वह अब उनका लंच टाइम था। तो उस स्कैम की वजह से हम लोग यहाँ की ज़ू सफारी भी नहीं घूम पाए, बट हमने यहाँ के पार्क को विज़िट किया और यहाँ पर एक वॉच टावर थी जिसके ऊपर मैं चढ़ गया और वहाँ से बहुत अच्छे व्यूज़ लिए। यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ ली और निकल पड़े, क्योंकि इसके बाद हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी दीव। आई होप इस स्कैम से आपको इतना समझ आ गया होगा कि जब आप ऐसी जगह पर जाएं तब एडवांस में गवर्नमेंट बुकिंग करें और किसी प्राइवेट टूर एजेंट पर बिलीव ना करें। इस टावर पर चढ़कर आप गिर जंगल देख सकते हैं बहुत दूर दूर तक। दूर दूर तक फैला हुआ ये है गिर का फॉरेस्ट। और यहाँ मैं हूँ वॉच टावर के ऊपर। और देखो वाटर होल, यहाँ पे पीने आते हैं पानी जंगल के जानवर। ये फेंसिंग है जिसमें गाड़ी से घुमाते हैं। गाड़ियाँ हैं जो खड़ी हैं पार्किंग में जाने के लिए। एंट्री पॉइंट, ये दूर दूर तक जंगल। वाह, इस जंगल की सुंदरता को देखकर मैं काफ़ी उत्साहित हो उठा। वही आएगा ना दीव दमन, दमन यूनियन टेरिटरी।